हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx + c, जहाँ पर a जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है -b/a, और b क्या है, x का कॉफिशिएंट, और a क्या है, x² का कॉफिशिएंट। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए c/a होता है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, और a क्या है, x² का कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगानी है, जहाँ पर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है। सम ऑफ ज़ीरो को आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा है 1/4, जिसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है हमारी ax² + bx + c, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है -3/4। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है हमारा -b/a होता है, और ये दे रखा है हमें कितना, -3/4 दे रखा है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा c/a होता है, जो कि होता है हमारा यहाँ दिया हुआ है 1/4। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल रही है 4 है। हमें एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले ये देखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। तो क्योंकि दोनों में a होता है तो यहाँ पर भी 4 दे रखा है और यहाँ पे भी 4 दे रखा है, तो a तो हमारा हो गया है कितना, 4 हो गया है। ठीक है, अब b कितना है, कंपेयर करूँगा इन दोनों को तो हमारा b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 3 प्लस का, और c कितना आ जाएगा 1। c हमारा कितना आ गया, 1 आ गया है। तो हमें a, b और c पता लग गई है, और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो ये होती है। तो इसमें कॉफिशिएंट जो है वो रख देंगे और कांस्टेंट टर्म रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। तो इसके हिसाब से मैं वैल्यू रख देता हूँ। a हमारा 4 आया तो 4x², b हमारा 3 आया तो 3x, और c हमारा 1 आया तो 1। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो ये होगी, जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ -3/4 होंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 होंगे। ठीक है, तो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 2 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो -1/3 दे रखा है। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता है -b/a, जो कि दे रखा है 2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है हमारा c/a, जो दे रखा है -1/3। अब हमें करना क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। यहाँ पर तो इसके बट अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर दिया हमने। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ 1 और 3 का तो 3 आएगा। तो मुझे क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 बनाना है। तो यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6/3, और ये तो ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो ये हमारा -1/3 रहेगा। अब इनको अगर मैं कंपेयर करूँ, दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो a होगा, ठीक है, जो a होगा वो हो जाएगा 3। अब b क्या होगा, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, माइनस का b/a आ रहा है हमारा 6/3, माइनस का b/a। अब a हमारा 3 था तो b = 6 आ रहा है, तो b कितना हो जाएगा, -6 हो गया। ठीक है, b कितना हो गया, -6 हो गया। और c कितना है, इसको कंपेयर करेंगे तो c = आ गया -1, तो c आ गया -1। ठीक है, तो a b c हमें पता लग गया है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं ax² + bx + c। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, a हमारा 3 है तो 3x², b हमारा -6 है तो -6x, c हमारा -1 है तो -1। तो हमारी ये वाली इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है द टू ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -4 एंड -6। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं, -4 और -6 है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, हमें सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है अल्फ़ा -4 मतलब 1 0 ये है, और बीटा -6 है। हमें सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो निकालना है। तो सम ऑफ ज़ीरो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, जो हो जाएगा -4 प्लस -6, तो ये -10 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है हमारा -4 इंटू -6, ये हो जाएगा 24। ठीक है, हमें सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पता लग गया है, लेकिन हमें क्या पूछा है आगे, हमें पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी। तो हमें करना क्या है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा सम ऑफ ज़ीरो होता है माइनस का बी अपॉन में ए के इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है वो होता है सी अपॉन में ए के इक्वल। अब दोनों के डिनोमिनेटर में तो हमारा कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो ही गया है। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया है तो ए हमारा तो 1 हो जाएगा। बी क्या होगा, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट बी। तो यहाँ अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊँ तो हमारे पास क्या बनेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो a हमारा 1 आया तो 1x², b हमारा 10 है तो 10x, और c हमारा 24 है तो ये आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा b होता है, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है। ये हमने ऊपर भी निकाल दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बनाई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।